नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं leaddelhi.com और मैं पहुंचा हूं आज गावड़ी रोड स्थित झोड़ में। और झोड़ के साथ बाउंड्री के साथ साथ आप देख रहे हैं कि एक गली का निर्माण किया जा रहा है और एक रोड बनाने की कोशिश है। देखिए, यहाँ के जो ग्राम निवासी हैं वो यहाँ पे अपना विरोध दर्ज करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होने के बाद अपना विरोध दर्ज इसलिए है क्योंकि यह ज़मीन ग्राम सभा की बताई जा रही है और लोगों का कहना है कि हम इस ज़मीन पर किसी भी तरीके का कोई भी अतिक्रमण सरकार के द्वारा, क्योंकि यह अतिक्रमण कोई आम आदमी नहीं, सरकार खुद कर रही है, हम नहीं होने देंगे। और मैं पहुंचा हूं गावड़ी रोड स्थित झोड़ पर और बात करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला है क्या। झोड़, ये शब्द शायद हर गावड़ी वासी और घोंडा गांव वासी ने सुना होगा, लेकिन लगातार इसका नाम परिवर्तित होता रहा। कभी से पीडब्ल्यूडी का ऑफिस जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं और एक एमसीडी का स्टोर रूम भी इस जगह में बनाया गया। कहने के लिए ये जगह ग्राम सभा घोंडा गांव के झोड़ की है और इस जगह पर जो अधिकार रहता है वो यहाँ के निवासियों का पुश्तैनी तौर पर रहता है, क्योंकि यहीं से कभी हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जो पूर्वज हैं वो कभी अपनी जो घर में पशुधन रखते थे उसको चराया करते होंगे या उसको नहलाया करते होंगे। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ उसी तरह से यहाँ पर भी परिवर्तन हमें देखने को मिला। वह झोड़ कहीं समाप्त हुआ, उसके बाद दिल्ली सरकार ने इस ज़मीन को टेक ओवर कर अपना पीडब्ल्यूडी का ऑफिस बना लिया। इस पर कोई ऐतराज़ यहाँ के निवासियों ने इसलिए नहीं किया कि चलिए कोई बात नहीं, यह कार्य भी एक विकास के लिए हमारे लिए ही हो रहा है। लेकिन बावजूद इस पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाद यहाँ पर बहुत बड़ी जगह ऐसी है जहाँ यहाँ के लोग अपना शाम का समय व्यतीत कर लेते हैं, बच्चे खेल लेते हैं या कभी घर में कभी शादी या कोई ऐसा पारिवारिक कोई उत्सव होता है तो उसको यहाँ मना लिया जाता है। लेकिन अब उस जगह को भी इन निवासियों से छीना जा रहा है और एकमात्र 10 फुट की गली केवल रास्ता देकर बाकी सारी ज़मीन को किसी भी तरीके से, चाहे वो मुझे नहीं पता अभी आने वाले समय में संज्ञान होगा कि क्या है ऐसा, लेकिन उस पूरी ज़मीन को यहाँ से ले लिया जा रहा है। और इसी का रोष यहाँ के निवासियों में देखने को मिला। जब मैं यहाँ पहुँचा तो आप देख सकते हैं जितने भी लोग घोंडा निवासी हैं वो लोग यहाँ पहुँचकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस पुश्तैनी जो हमारे ग्राम सभा की जो ज़मीन है इसको किसी भी तरीके से अब एक्वायर या इस पर कब्जा नहीं होने देंगे। अब मेरे साथ हैं दीपक भाई जी और यहाँ से एक समाज सेवी भी हैं। एक बार बात कर लेता हूँ कि मामला समझ लेते हैं आखिर है क्या। देखिए जैन साहब, जहाँ आप सब लोग खड़े हैं सारे हमारे घोंडा गांव के लोग हैं और नॉर्थ घोंडा के भी आरडब्ल्यू के अध्यक्ष सुनील शर्मा जी, बबलू गोस्वामी, सभी लोग हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ खड़े हैं। ये जगह हमारी घोंडा डिस्पेंसरी जो घोंडा गांव का जो रकबा था उसकी है, जहाँ जल बोर्ड का ऑफिस आप ये बना हुआ है आपके पीछे। पहले क्या होता था कि यहाँ पे सभी गाँव के लोगों ने मिलकर ये जल बोर्ड की जगह दी थी, क्योंकि यहाँ सीवरेज पंप बहुत बड़ा बना हुआ है जिससे हमारे लोगों का फायदा हुआ, घोंडा के लोगों का। मगर आराम से इन्होंने क्या करा, जल बोर्ड के लोगों ने, ये गाँव के कार्यक्रम के लिए जगह होती थी कि यहाँ शादी ब्याह गाँव के छोटे मोटे कार्यक्रम यहाँ होते रहे। आराम से जल बोर्ड के लोगों ने मिलकर, अधिकारियों के साथ मिलकर, और मैं तो ये कहूँगा कि नेताओं के साथ भी मिलकर, हमारे गांव के लोगों के साथ, पूरे इलाके के लोगों के साथ धोखा किया है कि अगर मिलकर यहाँ पर ये बाउंड्री कराई जा रही है, जब नशेड़ियों का अड्डा ये बन चुका है, सब लोगों को जानकारी है और ये बीच में पूरी बाउंड्री इसको करा रहे हैं। इसके पीछे जो गली छोड़ी जा रही है इसमें स्ट्रीट लाइट भी अगर आप लगा देंगे तब भी आप यहाँ से स्कूटी लेकर निकल नहीं सकते रात के टाइम। यहाँ चीना झपटी होगी, नशेड़ियों का अड्डा बनेगा। उसके अलावा हमारी जो जगह है जहाँ पर एक ग्राउंड है, जहाँ पर कभी हम क्रिकेट टूर्नामेंट भी होता है, शादी ब्याह भी होते हैं, अभी छठ का बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर दिल्ली सरकार ने कराया। ये जगह अगर हम लोगों से छिन जाएगी तो हमारे इलाके के लोगों के पास जगह कहाँ है। तो मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ अपने क्षेत्र के लोगों से भी और क्षेत्र के विधायक हमारे गोपाल राय जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, कि हमारी विनती है आपसे, सर आपने तंज कसा है अभी नेताओं के साथ मिलकर, तो पिछले 7 साल से सरकार आप ही की है। देखिए 7 साल पहले से ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये बिल्डिंग पहले से बनी हुई है, अभी से नहीं बनी, तब से 7 साल नहीं हो रहा है। संज्ञान में हम अपने नेता के संज्ञान में भी ये बात लेके आएंगे और सारे आरडब्ल्यू के लोग, समाज के गाँव के लोग इकट्ठा होकर मंत्री जी से निवेदन भी करेंगे कि सर ये हमारे खेलने की जगह है, आप हमें हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी खेलने की जगह, हमारे बच्चों के कार्यक्रम करने की जगह, या छठ पर्व का जो कार्यक्रम होता है या कोई भी कल्चर कार्यक्रम हम करते हैं उसके लिए जगह हमारे लिए छोड़ दी जाए। सारे गांव के लोगों की यही गुहार है और वो जो सिटिंग सरकार होती है हम उसी से मांग कर सकते हैं। तो वो सरकार का, चाहे हम भी हिस्सा हैं उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हम सबसे पहले मांग करेंगे कि सरकार इस चीज़ को करे। हमारी अभी निगम पार्षद नदारद हैं,
तो क्या उनको अभी तक जानकारी ही नहीं मिल पाई? नहीं, निगम पार्षद जी को जानकारी हो सकता ना हो, मगर हमारा संपर्क सीधा विधायक कार्यालय से है और विधायक कार्यालय से बात भी हो रही है और जल्दी हमें टाइम मिलेगा गोपाल राय जी से मुलाकात करके इस विषय को उनके सामने रखेंगे। अभी ये राजनीतिक विषय बाद में देखेंगे, बबलू गोस्वामी जी उनके सुन लेते हैं, उसके बाद यहाँ के लोगों से बात करेंगे। जी आप भी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? जैन साहब देखिए, दीपक भाई ने जो बोला बिल्कुल सही बोला है। नेताओं का हाथ है? नहीं, नेताओं का हाथ मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि पलट गए। नहीं, पलट नहीं बोला देखिए, जब पुराने नेताओं का संरक्षण रहा है, जब भी हुआ है, अभी हमारी नेता से अभी विधायक ऑफिस से बात हुई है, हमने काम रुकवा दिया, तो कल एक आदमी मंत्री से मिलके हम बात करेंगे। अगर उनके संज्ञान में है वो करा रहे तो उनकी प्लानिंग पूछेंगे क्या है। इस जगह की जो ये जगह है, ये जगह बहुत महत्वपूर्ण जगह है क्षेत्र के लिए। इतनी बड़ी जगह आसपास कहीं पे भी नहीं है। अब 5 पुस्तक से लगा लो आप, ब्रह्मपुरी, गोंडा, सुभाष मोहल्ला, नॉर्थ गोंडा, इतनी बड़ी जगह कहीं पे भी नहीं है। ये इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये जगह हमें मिलनी चाहिए और पुरानी जगह है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ जो जितने भी गांव वाले खड़े, जितने भी खड़े हैं, मैं इस मामले में उनके साथ हूँ और चाहूँगा कि ये जगह माननीय मंत्री जी इसको बैठ के अधिकारियों से डिस्कस करें कि भाई ये क्या हो रहा है। वैसे तो इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बात यहाँ पे गांव के लोगों की है और जब गांव के लोगों की बात आती है तो राजनीतिक लोगों का पहुँचना स्वाभाविक है। मेरे साथ ललित चौधरी जी हैं जो कि उत्तरी पूर्वी जिला भाजपा से प्रवक्ता है, जान लेते हो क्या कहते हैं वो भी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के नाते नहीं ली, मैं अपने गांव के नाते, गांव का बच्चा होने के नाते, मैं शुरू से हम यहाँ खेले हैं, खेल कर यहाँ इसी मिट्टी में बड़े हुए हैं, उसके नाते मैं इस समस्या को आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको भी इस भली बात इस चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरह से ये गाँव की ज़मीन थी, पहले यहाँ पर इस पर घेराव करके इसके लिए जल बोर्ड को दे दिया गया। DDA की ज़मीन को जल बोर्ड ने पहले कब्जा लिया। अब वो दोनों DDA और जल बोर्ड की इसकी बिली भगत में सरकार द्वारा इसकी घेराबंदी करी जा रही है ताकि यहाँ के ग्रामीण लोगों की जो शादियां ब्याह होती हैं उसमें अड़चन आ सके। यहाँ जो बच्चे खेलने के रूप में हमारे यहाँ पूरे गोंडा विधानसभा की बात नहीं करना, गोंडा गांव की बात करना चाहता हूँ। एक भी खेलने के लिए पार्क बच्चों के लिए नहीं है, उसकी समस्या भी हमारे सामने है, उसके लिए भी ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं। कोई भी हर समस्या के निवारण के लिए हमारा पूरा गोंडा गाँव और पूरे युवा शक्ति एक साथ खड़े हुए हैं। किसी भी तरह से बाउंड्री हम नहीं होने देंगे। तो क्या अभी जैसे निगम पार्षद आम आदमी पार्टी की विधायक भी खुद मंत्री होकर यहाँ पे आम आदमी पार्टी से, लेकिन विधायक रहा है, लेकिन सांसद महोदय अपने भाजपा के हैं। देखिए, सांसद महोदय जी से अभी ये संज्ञान में भी नहीं आया क्योंकि एक परसों से ये काम शुरू हुआ है। नहीं, यहाँ पे काम 1 महीने से हो रहा है, काम 1 महीने से हो रहा है। ये जो अभी स्थापित जो इसमें बाउंड्री शुरू हुई है ये 1 महीने से नहीं हुई है, इसके प्रचार पहले से हुआ होगा, लेकिन अभी सांसद जी के संज्ञान में ये नहीं आया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपके इसके माध्यम से, दिल्ली लीड के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि हर पूरा गाँव का एक सदस्य है, इस राजनीति से उठकर इस काम के लिए हम लगे हुए हैं और इसका भी आश्वासन मिल जाएगा आपकी तरफ से गांव वालों को कि ये काम नहीं होगा। मैं कोई होता नहीं हूँ कि मैं आश्वासन दे सकूँ। मैं तो गांव का एक छोटा सा बच्चा हूँ, कार्यकर्ता, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मैं आश्वासन दिलवाना चाहता हूँ कि ये सांसद जी के संज्ञान में हम डालेंगे अगर ये समस्या इसका निवारण। लेकिन मैं एक बात बता दूं, केंद्र सरकार का एक काम है कि बताया भी जाता है कि जो झोड़ थे उनको पुनर्जीवित किया जाए और लगातार केंद्र सरकार के द्वारा नहीं है, दिल्ली सरकार द्वारा, जो दिल्ली सरकार में तो कुछ ऐसा सरकार द्वारा जो झोड़ों का निर्माण कर रहा है, ये जल बोर्ड के हाथ में आ गया ना जी। ये तो जल बोर्ड ने ले लिया, इसमें कहाँ से तो ये इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन हम ग्रामीण लोग हैं, हम तो सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर सकते हैं ना जी, और हम करेंगे। और आप देख लीजिए, आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस दीवार को कोई भी ताकत इसे करा नहीं सकती। मैं विश्वास दिला रहा हूँ, हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अगर ऐसे ही अगर आगे भी रहे तो ऐसे अभी हम तो चाहते तो अभी धराशायी कर दें, लेकिन हम इसे संगठनात्मक रूप से नहीं, इसे एक ऑथेंटिक रूप से हटवाना चाहते हैं ताकि हमारे लोगों के ऊपर कोई आँच ना आए। ये थे उत्तरी पूर्वी जिला से प्रवक्ता ललित चौधरी जी। उनका आश्वासन कुछ मिला कि भैया काम नहीं होगा। और अब बात रहती है गांव वालों पर कि आपको लगता है कि यह मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है और आपके बच्चों से, आपके सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है, तो अंगूठा शेर के बटन पर दब जाए और यदि दबेगा तो ये आवाज़ को तासीर मिलेगी और तासीर मिलेगी तो शायद मेरी आवाज़ शासन प्रशासन
सुन लेगा, और सुन लेगा तो यह कार्य 100% रुक जाएगा। और चाहूँगा कि एक बार शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राय दें कि आखिर दिल्ली सरकार सही कर रही है या गलत, और इसमें क्या संवैधानिक तौर पर यहाँ का क्षेत्र निवासी कर सकता है। कि जो स्थानीय निवासी है उनसे जान लेते हैं कारण क्या है कि यह काम अब से नहीं करीबन 1.5 महीने से हो रहा है, लेकिन आज दीवार खिंच गई तो यह विरोध तेज हुआ। काफ़ी दिन से काम चल रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ से निकलते हुए। तो हमने अभी आया हमारे नोटिस में पहले कहा था, हम तो निकल नहीं आते थे। जब देखे इन्होंने, भाई बच्चों ने देखा भी ऐसा हो रहा है, उनसे बुलाओ जी, नेताजी से बात करो। आप ये पार्टी के हमारे गोपाल राय जी हैं, उनको और उनके भाई हैं, उनसे बात करो इसके बारे में क्यों हो रहा है। ये हमारी जगह है, हमारे बच्चों को खेलने के लिए। ये बेटा बता रहा है किट खेलते, यहाँ सुबह शहर को भी निकलते हैं, घूमने भी आते हैं। बराबर में पीछे पार्क है, वहाँ भी आ जाते हैं घूमने लोग। अब तो ये तो आना ही बंद हो जाएगा यहाँ पर, फिर क्या होगा। हाँ चलिए, और भी लोग हैं, बात करूँगा कि क्या कहना चाहेंगे। भैया ये जो हमारा गांव है गोंडा गांव, ये करीब 850 साल पुराना गांव है। हमारे 52,000 बीघे का हमारे यहाँ रकबा हुआ करता था कभी, लेकिन वो सभी गवर्नमेंट ने जी 200 रुपये मीटर के हिसाब से हमें जो उसका मुआवजा भी हमें बहुत कम मिला है, और बिल्कुल ना के बराबर है, कपड़े से भी कम जिसकी कीमत है उसका हमें वो मुआवजा मिला है। लेकिन हमारे आप लोग आपके परिवार को ज़मीन का मुआवजा हमें नहीं मिला। 52,000 बीघे का रकबे का हमें जो गवर्नमेंट ने एक बार करी है उसका हमें मुआवजा मिला थोड़ा बहुत, ना के बराबर, एक कपड़े से भी कम, 47 पैसे करीब जैसा मुझे जानकारी मिली है। लेकिन हमारे पास पूरे गांव के पास, पूरे आसपास की जितनी भी छोटी बड़ी कॉलोनियां हैं, सबके पास अभी ये पूरे ज़मीन के रूप में यही विकल्प बचा है जो हमारे गांव घोंडा का जोड़ था हुआ करता था पहले। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जितने भी जो झोड़ है गांव के उनको पुनर्जीवित करो, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाओ, और दूसरी तरफ वो जो इन पे अतिक्रमण कर रही है, कब्जे कर रही है, तो सरकार को नहीं जताएंगे, नुमाइंदे खड़े हैं यहाँ पर। हाँ सर, बिल्कुल जताएंगे। अभी हम पहले इसको काम को रुकवाकर उनके आला अधिकारियों से बात करेंगे, और हमें इस विषय में जितने भी नेता हैं, हमारे विधायक साहब हैं या जो भी मंत्री जी हैं, जिनके पास हमें जाना पड़ा हम जरूर जाएंगे। और इस उसमें हमें लीगल या इलीगल, इसमें हम हर हद तक मतलब कुछ भी इसमें बनने नहीं देंगे, और ये जगह एज इट इज़ ऐसी रहेगी गांव के खेल कूद के लिए, गांव के जो शादी ब्याह बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे पास अब विकल्प जो एक झोड़ी बचा है। और एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है जी भैया पुनर्जीवित करो झोड़ों को, दूसरी तरफ इस पर अतिक्रमण कर रही है, कब्जा कर रही है। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। गाँव वालों ने ये PWD या जल बोर्ड को जो जितनी ज़मीन दान में दी थी, ये उससे ज़्यादा पे कब्जा कर रहे हैं। इनकी ज़मीन जो बनी हुई है ये इनकी है, बाकी जो फालतू जगह पड़ी हुई है ये गांव वालों की ज़मीन है, या जो यहाँ निवासी रहते हैं कॉलोनियों में उनकी ज़मीन है। ये हमारे यूज में आनी चाहिए, ना कि इसको अतिक्रमण करके इस पर कब्जा करके नशेड़ियों के लिए अड्डा बना दिया जाए। RW अध्यक्ष भी हैं, एक बार बात कर लेता हूँ कि क्या कहना है जी। ये हमारे मनोज भाई दीपक जी ने जो बोला है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये ग्राउंड जो है इसमें छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, सामाजिक काम होते हैं, यही इतनी बड़ी घनी आबादी में यही हमारे पास जगह है, और जगह भी नहीं है हमारे पास। और ये जलबोर्ड वाले पूरी ग्राउंड को घेर रहे हैं जी से, और ये गली निकाल रहे हैं चोरों चक्कों के लिए। यहाँ स्कूल में बच्चे जाते हैं, लड़कियाँ जाते हैं, लूटपाट होएगी, इसका कौन जिम्मेदार होगा। ये जलबोर्ड वाले अपना घेर करके काम खत्म कर रहे हैं जी। हम इसका बहुत विरोध करते हैं जी, बहुत ज़बरदस्त। जब तक अधिकारी या बड़े नेता हमसे बात नहीं करेंगे, जब तक हम इस काम को नहीं होने देंगे। अच्छा, बात कर लेते हैं, मंत्री जी कह देते हैं कि चलो ठीक हो रहा है तो काम हो जाएगा, समस्या का समाधान होगा, बैठ कर बात करेंगे, हमारी राय लेंगे वे, जब ही आगे काम होगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं काम होगा। नेताजी कह दें कि गली बिल्कुल ठीक है और हो जाना चाहिए काम, तो काम सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। नहीं, नेताजी के कहने से भी नहीं होगा। बहुत बढ़िया, सीधा हिसाब है, हमारी गांव की ज़मीन है, हमको चाहिए, खत्म बात। कैसे भी दो, कागज़ हमारे हैं, तुम दूसरे के घर पे कब्जा कर रहे हो, ये गलत है। ये हमारे घर पे गवर्नमेंट कब्जा करना चाह रही है, ये अन्याय है गांव के लोगों के साथ। बहुत बढ़िया। ये जो शब्द मुझे मिले, ये थोड़े से शब्द ऐसे थे कि जो मुझे लगता है कि वाकई गांव के बारे में सोचा जा रहा है, और मैं चाहता भी हूं कि चाहे वो किसी पार्टी से संबंधित नुमाइंदा हो, लेकिन बात हक की करे, और हक की करेगा तो वो यही करेगा जो शब्द अभी सुनने को मिले। ये नहीं कि नेताजी कहेंगे, नेताजी से बात होगी और उसके बाद काम चलेगा। उसके बाद काम चलेगा क्यों, इस बात का जवाब मुझे मिल जाएगा तो शायद मुझे भी तसल्ली हो जाए साहब, क्योंकि साफ तौर का कहना है कि ग्राम सभा की यह ज़मीन, और ग्राम सभा की ज़मीन में क्यों सरकार हस्तक्षेप कर कब्जा करना चाहती है, अब सवाल सरकार के सामने खड़ा होता है। विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।